Hello class 10 ICSE students. I hope you all guys are good and आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे मिस्टेक्स दैट टॉपर नेवर मेक। मतलब ऐसी मिस्टेक्स जिसको हमको पूरे अपने 10th क्लास की अपनी प्रिपरेशन में, अपने 10th की जर्नी में हमेशा अवॉइड करना है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इस पर, जो कि टॉपर लोग मतलब टॉपर सीक्रेट होता है। ठीक है, ये वाली बात पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने जितने भी मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, या अभी तक अगर आप लोग भी वो फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मत फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों का सबसे पहले अभी सिलेबस कंप्लीशन हो रहा होगा। सिलेबस, ठीक है, अभी आप लोगों का सिलेबस बचा हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कॉलम बनाता हूँ जिसमें हम लोग लिखते हैं सीक्रेट टिप्स। ठीक है, सीक्रेट टिप्स यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख के बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी आप लोगों का सीक्रेट टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों का सिलेबस जैसे आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, उसके साथ आप लोग करते होंगे कुछ नोट्स बनाते होंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते होंगे, PYQ करते होंगे। ठीक है, देन आप लोग रिवीजन करते होंगे, रिवीजन। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और कुछ दिखाने भी वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा जिससे कि आप लोग वो मिस ना कर दें। ठीक है, सबसे पहले मैं इस वीडियो में एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि हाउ टू रिवाइज। ठीक है, हम लोगों को रिवीजन कैसे करना है वो चीज़। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स, क्वेश्चन और PYQ वगैरह करते हैं जब हम लोग चैप्टर या सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक टॉपर की एक टिप जो होती है, टिप्स जो कि वो हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है, डू नॉट कॉपी नोट्स। ठीक है, मेक इन योर लैंग्वेज। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, मतलब इजीएस्ट वे टू मेक द नोट्स। ठीक है, ये सब आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में बनाना है नोट्स। ठीक है, हमेशा आपको अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं, कभी भी किसी के नोट्स कॉपी नहीं करने हैं। वेयर इट इज ऑन दिस चैनल। ठीक है, जो भी नोट्स आते हैं आपको क्या करना होता है, जो हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को एक आइडिया लेना होता है कि हाँ हम लोग इसको, इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, कि ये वाली लाइन हम लोगों को अच्छी लग रही है, हम यहाँ से लिख सकते हैं, बट पूरा कॉपी नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में बनाइए। सबसे पहली टिप में ये शामिल है। सेकंड, हम लोग सबसे बड़ी गलती है, हम लोग डायरेक्ट नोट्स बनाने के बाद उसको डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अपनी, जो हम लोग के स्कूल में बुक्स चल रही हैं उसको छोड़कर हम लोग सोचते हैं कि ठीक है हमारी हैंड बुक मिल जाए, या हम लोगों को सैम्पल पेपर की बुक मिल जाए, या हम लोगों को क्वेश्चन बैंक मिल जाए। तो सबसे पहले फॉलो योर ओन बुक। ठीक है, मतलब हम लोगों को सबसे पहले अपनी, जो हम लोगों को स्कूल की तरफ से जो हम लोगों का सिलेबस में हमारी जो बुक्स हैं, सबसे पहले हम लोग उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देन, ठीक है, देन हम लोग डू नॉट फॉलो एनी अदर बुक until your school book is done। ठीक है, PYQ प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को इस चैनल पर भी प्रोवाइड होते हैं PYQ क्वेश्चंस, बट हाँ आप लोग को कोई भी बुक परचेज नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप लोग बुक परचेज करेंगे तो आप लोगों के पास बुक्स कलेक्ट तो हो जाएंगी बट वो यूज में कभी नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है कि अपने जो स्कूल में बुक लगी है, हम लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी उनको देनी है कि हम लोगों को कंप्लीट वही करनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप लोगों का रिवीजन का टाइम आता है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। रिवीजन के बारे में फुल बात मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को हाउ टू रिवाइज
ठीक है, हम लोग को कैसे कैसे मतलब क्या स्टेप्स वाइज रिवाइज करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट्स को एक बार याद करना चाहिए, फॉर्मूला कैसे कैसे मतलब हमको रिवाइज करना चाहिए, ये सब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। उसके बाद सबसे पहली बात आप लोगों का ओवर राइटिंग इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आप लोगों का ओवर राइटिंग इन इंग्लिश, जैसे कि आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को एसे का टॉपिक मिलता है जो कि हम लोग कॉम्पोजिशन जिसे कहते हैं, या आप लोगों को लेटर मिलता है, तो आप लोगों को क्या करना होता है, ओवर राइटिंग कभी नहीं करनी। ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग स्टिक रहें अपने टॉपिक से। ठीक है, टॉपिक वाइज हमको लिखना है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में पूछा है, जैसे कि फिजिक्स में किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए आया, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है, या फिर लॉज ऑफ मोशन को डिफाइन करने हैं, कुछ भी डिफाइन करने आए तो आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, एसी, डीसी, करंट में डिफरेंस, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। टॉपिक वाइज मार्क्स देखकर, अगर 2 मार्कर है, ठीक है, तो आप लोगों को 2-2 पॉइंट्स लिख देने हैं। तो सबसे पहले डू नॉट यूज देन, व्हेन, वाज, आई। ठीक है, हम लोगों को ज्यादा यूज नहीं करना, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी में तो आपका हम लोगों की इसके बाद, ठीक है, इसीलिए ये सारे वर्ड हमको बार बार यूज रिपीट नहीं करने, डू नॉट रिपीट होना चाहिए। ठीक है, डू नॉट रिपीट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डू नॉट रिपीट, ये सारे वर्ड्स आपको बार बार रिपीट नहीं करने। आंसर्स में भी, ठीक है, स्टिक रहिएगा अपने टॉपिक से जो कि आपको टॉपिक मिला होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो एक टिप होने वाली है, टिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यही है कि आप लोगों को कभी भी आप लोगों को इसको आप लोग मार्क कर लेंगे कि इन सब चीज़ों को यूज मत कीजिए, क्योंकि आपकी इन सब चीज़ों से मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को टॉपिक के वाइज मतलब आंसर मिलना चाहिए। आपको ये नहीं लिखना कि देन, फिर उसके बाद इफ, ये, ठीक है, ये सब नहीं लिखना। आप लोगों को सबसे ज़्यादा आप ये यूज कर सकते हैं, प्रिसाइज रहिए। ठीक है, मतलब अपने ज़्यादा कम से कम वर्ड्स में हम अच्छा डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने आंसर को। अब ठीक है, थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको स्टार मार्क करिएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों के 5 to 6 नंबर्स प्रेजेंटेशन से भी बढ़ जाते हैं। बिकॉज अगर आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन कॉपी नहीं करना होता, ये आपको पता ही होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर डालना है, देन उसका आंसर डालना है, देन आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे कि सम सॉल्व किया, ठीक है, मैथ्स का, फॉर एग्जांपल मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स, ठीक है, डिडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर आपने यहाँ पर ऐसे करा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 2 + 2 आपने 4 यहाँ लिखा है, उसके बाद आप लोग यहाँ लिख रहे हैं 2 × 2 = 4 लिख रहे हैं, फिर कहीं और कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, 2/2 यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। मतलब आप लोग स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने यहाँ पर कोई स्टेप किया है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि आपने यहाँ कुछ किया है, देन नेक्स्ट स्टेप इसके नीचे कीजिए, देन यहाँ पर कीजिए, और अगर आपका स्पेस नहीं बचा तो आप लोग यहाँ पर लाइन खींच के, ठीक है, और तब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा कि अगर आप लोगों के पास स्पेस है, जैसे कि होता है कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने सोचा कि क्वेश्चन हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे, तो उस क्वेश्चन के लिए हम लोग अगर स्पेस कम पड़ रहा है तो हम लोग डॉटेड लाइन खींचकर और वहां पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोगों को मतलब ऐसे नहीं करना कि इसका स्टेप यहाँ पर करा है, उसके बाद इसका स्टेप यहाँ पर करा है, उससे आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सबसे पहले अब मैं और एक चीज और बताना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन में आप लोगों को ध्यान जो रखना है वो मैथ्स पर ध्यान देना है, हिंदी पर ध्यान देना है, और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर ध्यान देना है। बिकॉज जो आपके क्वेश्चंस बाकी सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उस पर क्वेश्चन वाइज होता है,
तो आपको वैसे ही अटेम्प्ट करने होते हैं, पर आपके मैथमेटिक्स में स्टेप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में आप लोग कैसे लिख रहे हैं, लेटर कैसे लिख रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ICSE 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को नेक्स्ट जो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि है आप लोगों को रिवीजन, ठीक है। रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। रिवाइज जितना अच्छे से होगा उतने अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों का उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप लोग वीक टू वीक रिवाइज करते रहेंगे, जैसे कि आप लोगों को रिवीजन, ठीक है, रिवीजन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। रिवीजन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन इज, आप लोग फर्स्ट रिवीजन कीजिएगा जो कि आपका होगा डे बाय डे, ठीक है, डे टू डे। और एक आपका रिवीजन होगा सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड रिवीजन जो है आप लोगों को करना है वीकली, ठीक है, वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन में आप लोग क्या कर सकते हैं, सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और डे बाय डे में आप लोगों को जो नोट्स बनाए हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। अब आप लोगों को इम्पोर्टेंट थिंग जो है रिवीजन के अंदर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को मेक शॉर्ट नोट्स in your own language, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को शॉर्ट नोट, जिसको हम लोग माइंड मैप भी कहते हैं, वो भी हम लोगों को अपने रिवीजन के साथ जो हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे वो बना लीजिएगा, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक साइंस के सब्जेक्ट्स में आप लोगों को नोट्स कॉपी कैसे मेंटेन करनी है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बायोलॉजी की कॉपी दिखा देता हूँ। जैसे कि बायोलॉजी में आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, देन आप लोगों को उसको नीचे उसके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसको मतलब पूरा यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया, डायग्राम बनाया, ठीक है, सारी चीजें, और हम लोग का ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें। तो हम लोग नोट्स की कॉपी जो है प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों की नोट्स की कॉपी एक हो, क्योंकि सारे नोट्स अगर एक ही जगह रहेंगे तो आपको रिवीजन में इजी होगा। देन आप लोग देख सकते हैं कि फिजिक्स की नोटबुक, ठीक है, फिजिक्स की नोटबुक में आप लोगों को कुछ इस तरीके से डायग्राम्स भी होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि जिससे कि आप लोगों को क्लिक हो जाए कि हाँ हम लोगों ने ये सब कैसे किया था। देन आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं नोट्स, ठीक है, इस टाइप से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं आपको कि आपको याद रखनी है, वो आपको ऐसे करके फ्रंट पेज पर लिखना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, वो आपको ऐसे करके फ्रंट पेज पर लिख लेना है, जो कि आपको लग रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इस चीज़ से क्या होता है कि जब भी आप लोग कॉपी अपनी मतलब ओपन की करेंगे तो आपको सबसे पहले रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या मतलब लिखा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी, ठीक है। देन आपको मैं दिखाता हूँ केमिस्ट्री की कॉपी, ठीक है। तो केमिस्ट्री की नोटबुक आप लोगों को इस टाइप से बना लेनी है, जैसे कि हर किसी स्टूडेंट की नोटबुक उसके हिसाब से होती है, बट हाँ मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को डायग्राम भी उसी के साथ बनाना है। अगर कोई डायग्राम है तो उसी के साथ आप लोगों को बनाना है, जिससे कि आप लोग उसको देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, ठीक है। इसी के अंदर ये देख सकते हैं आप लोग सारी चीज़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसके अंदर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आप लोगों को कैसे लिखनी है, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को ऐसे लिख लेनी है, जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले कॉपी ओपन करते ही रिकॉल हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल समराइज वे में। आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे करके आप लोग लिखोगे तो सारी चीज़ें आप लोग को याद हो जाएंगी। जैसे कि मेरे को शुगर केन का मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना था, ठीक है। रोटन एग स्मेल कौन देता है, H2S देता है। एसिटिक एसिड क्या, ये सारी चीज़ें मेरे को लिखनी थी, ठीक है, जिससे कि मेरे को रिकॉल होती रहे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने फ्रंट पेज पर, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस पर मैंने मेंशन कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग नोट्स बना सकते हैं बहुत ही इजीली। और शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं उसका भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्या बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को क्या करना है, लाइन बाय लाइन
लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना। बी प्रिसाइज, प्रिसाइज रहना है एकदम हम लोगों को, एकदम शॉर्ट में। और हम लोग ऐसे माइंड मैप भी बना सकते हैं, जैसे कि इसके बाद हम लोगों का ये फैक्टर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे बायोलॉजी में होता है, तो हम लोग बायोलॉजी में ऐसा करके कुछ यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों को अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। और हम लोगों को मेक श्योर कि आप लोगों के शॉर्ट नोट्स जो हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट जो हैं वो ओनली 1 पेज हो, ठीक है। 1 पेज इन द सेंस आपके आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी बस 1 पेज आपका हो कवर, ठीक है, हमारे शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट मेकिंग में। सबसे बड़ी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि लास्ट में मैं एक चीज़ बताता हूँ जो कि हम लोगों को अवॉइड करनी है, ठीक है, अवॉइड करनी है, ठीक है। अवॉइड क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले डू नॉट प्रोसेस, ठीक है, रिसोर्सेज, अननेसेसरी रिसोर्सेज आपको फॉलो नहीं कर रही हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अपनी, मैंने जैसे कि बताया, स्टिक टू योर, डू नॉट फॉलो एनी अदर बुक, स्टिक टू योर ओन बुक, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की सलीना, एवरग्रीन, ठीक है, न्यूटन, ये सारी बुक्स आप लोगों की चल रही होंगी, तो उन्हीं को आप लोगों को फॉलो करना है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं बुक्स पर ध्यान देना है, ठीक है। बिकॉज अगर आप लोग इधर से पढ़ेंगे फिर उधर से पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो ब्रेन है वो वॉश होता जाएगा। बिकॉज आप लोगों की थ्योरी जो है हर बुक में थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होता है, इसीलिए आप लोग एक बुक को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि डू डेली प्रैक्टिस, ठीक है, डू डेली प्रैक्टिस, स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। रोज आप लोगों को कंसिस्टेंटली स्टडी करनी है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को मेक योर ओन रूटीन, ठीक है, आप लोगों को एक रूटीन भी बना लेना है अपने 10th क्लास के हिसाब से। जैसे कि आप लोगों का उसमें स्कूल भी होता होगा, ठीक है, जो बच्चे कोचिंग जाते होंगे, जो लोग स्टूडेंट्स कोचिंग जाते होंगे, उनका अलग मतलब टाइमिंग होता है। आप लोग मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हो, नाइट में पढ़ना पसंद करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने हिसाब से बनाना है। बिकॉज कोई भी आप लोगों को आपका रूटीन आपके साथ मतलब शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज आप किसी का बनाया रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। जब तक आप लोग खुद बनाओगे तभी ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मेक योर ओन रूटीन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल ही अवॉइड करनी है ये सारी चीज़ें। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। सो मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी या नहीं, और प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस या किसी भी तरीके की बुक्स की या कैसी भी मतलब पिक्चर्स की नीड है बुक्स की, ठीक है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। थैंक यू गाइस।